हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। इससे पहले के सेशंस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और ये सेशन आपके टीजीटी साइंस से रिलेटेड जहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं, वो किसी भी स्टेट का टेट हो सकता है, एमपी का टेट हो सकता है जिसे हम वर्ग 2 कहते हैं, EMRS हो सकता है, बिहार टेट वगैरह, वहाँ पर आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस 5 kg ऑफ वाटर, हाउ मच इज द बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। जब किसी एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप किया जाता है, इमर्स किया जाता है, तो वो 5 किलोग्राम पानी को डिस्प्लेस करती है। हाउ मच इज द बायोएंट फोर्स, कितना बायोएंट फोर्स उत्प्लावन बल काम करता है उस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट पर। तो उससे पहले जब हम ये क्वेश्चन करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उस लिक्विड का वेट जो कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस हुआ है वो बायोएंट फोर्स के इक्वल होता है, राइट। तो W इज इक्वल टू mg, वी ऑल नो दैट। सो W इज इक्वल टू m कितना है 5 और g की वैल्यू 10, सो वेट कितना निकल कर आया 50 न्यूटन। सिंस द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसेस बाय द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन, देयरफॉर बायोएंट फोर्स विल आल्सो बी 50 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। An object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. Calculate the density of object if the density of water be 1 gram per centimeter cube. State whether the object will float or sink in water. अब ये बताना है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में तैरेगी या फिर डूब जाएगी। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कितना, मास कितना है भाई 50 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी निकल आई 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में सिंक कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। समझ आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट है भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्जेक्ट। अब रिलेटिव डेंसिटी बतानी है तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर। देखिए अब ये कैसे आया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब ये इसी के अपॉन में आता, और जब अपॉन में चीज़ें इनटू होकर आती हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला आराम से बन जाएगा ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Calculate the density of silver. So relative density is equal to density of object upon density of water. Yes or no? Density है ना, mass upon volume क्या होता है density। तो density of object is equal upon density of water। तो density of object कितना है, ये रख दिया। density of object हमको निकालनी है, relative density दी हुई है, density of object निकालनी है, water की density दी हुई है, तो density of object निकल कर आ गई कि नहीं। देखिए अब ये क्वेश्चन एकदम देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था ना, बट अब हमें केवल क्या याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, the volume of solid of mass is 500 gram is 350 centimeter cube. What will be the density of solid? तो density of solid is equal to mass of solid upon volume of solid. Yes or no? mass upon volume क्या हो गया, density हो गया। तो भाई mass कितना है 500, density कितनी है 350, तो इसका क्या आ गया 1.5
42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, क्या कह रहा है भाई, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। उस सॉलिड ने कितना डिस्प्लेस, कितने मास का, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर मतलब उस पानी का मास कितना होगा जो डिस्प्लेस किया गया है उस सॉलिड के द्वारा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस और नो। तो डेंसिटी तो भाई 1 होती है, मास ऑफ वाटर हमको निकालना है। अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन ने 350 रखा। अब ये 350 क्यों रखा, ये देखिए इसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, solid will displace water equal to its volume। solid कितना पानी डिस्प्लेस करता है उसके वॉल्यूम के बराबर। सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 350 सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसके बराबर हो गया, पानी के वॉल्यूम के बराबर। सॉलिड विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना 350 सेंटीमीटर क्यूब, और यही किसका बन गया, उस वाटर का। आई होप समझ आ गया होगा। थर्ड है भाई, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने निकाल ली थी अभी प्रीवियस में, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो गई, 1.42। फिर है विल इट फ्लोट और सिंक, भाई क्या है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है और इसकी 1.42 निकल कर आई तो ज़्यादा है, तो ये पानी में सिंक कर जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड 1.42 इज ग्रेटर देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, सो इट विल सिंक इन वाटर। तो गाइज यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन से जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते थे मैंने आपको एक एक से उसके डिस्कस कर लिया है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग स्टेट में जो भी टेट होते हैं आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अगर आपने फोर्स के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मोशन के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ग्रेविटेशन के और भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आपको इससे आइडिया लग गया कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।